दोस्तों, इंसान ने चंद्रमा पर कदम रख दिया है, लेकिन चंद्रमा के रहस्यों और इस यात्रा से जुड़े सवालों ने हमेशा से हमें सोचने पर मजबूर किया है। चंद्रमा पर पहला कदम रखना अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। लेकिन यह कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही रहस्यमयी भी। आज से 50 साल पहले, जब हमारे पास न तो उन्नत तकनीक थी और न ही इतना ज्ञान, तब भी नासा ने 1969 में चंद्रमा पर इंसानों को भेजने में सफलता हासिल की। उस समय यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि तब के वैज्ञानिक साधन सीमित थे। हमारे पास जो टेलीविजन थे वे भारी भरकम और फीचर्स में सीमित थे और आज के स्मार्टफोन की तुलना में बेहद पिछड़े हुए थे। बावजूद इसके, इंसान ने चंद्रमा पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। नासा ने 1969 में सिर्फ 4 महीनों के अंतराल में इंसानों को 2 बार चंद्रमा पर भेजा, पहली बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। ऐसा लगा जैसे नासा कुछ ऐसा ढूंढ रहा था या कोई काम अधूरा रह गया था, जिसे पूरा करने के लिए उसे इतनी जल्दी दूसरी यात्रा करनी पड़ी। 1969 से 1972 के बीच महज 4 सालों में नासा ने 6 बार चंद्रमा पर इंसानों को भेजा। ये न केवल विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि थी, बल्कि इससे यह उम्मीद भी जगी कि इंसान भविष्य में चंद्रमा पर कॉलोनी बसाएगा, खनन करेगा और इसे अंतरिक्ष में अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाएगा। लेकिन इन 6 सफल अभियानों के बाद नासा और अन्य देशों ने अचानक चंद्रमा पर जाने के अपने प्रयास बंद कर दिए। ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने चंद्रमा पर जाने की इस दौड़ को रोक दिया? क्यों आज, जब विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है, इंसान चंद्रमा पर फिर से कदम रखने में असमर्थ है? कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आज तक आम जनता से छिपाया गया है। जब वे चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तो उनका ट्रांसमिशन कुछ समय के लिए अचानक बंद हो गया। ऐसा माना जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ काट दी गई। विशेषज्ञों का दावा है कि चंद्रमा पर 2000 से 2500 मीटर ऊंचे रहस्यमयी टावर मौजूद हैं। ये टावर किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि इन्हें हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया था। ये सभ्यता कौन थी? क्या ये टावर एलियंस ने बनाए थे? नासा ने इन टावर्स के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए तेजी से चंद्रमा पर मिशन भेजे। लेकिन 1992 के बाद, जब इंसानों ने आखिरी बार चंद्रमा पर कदम रखा, तो एक रहस्यमयी घटना घटी। कहा जाता है कि चंद्रमा पर एलियंस ने इंसानों को चेतावनी दी थी। उन्होंने न केवल उन्हें वहां से लौट जाने को कहा, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि इंसान को चंद्रमा पर दोबारा कदम नहीं रखना चाहिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अंतरिक्ष में एक अत्याधुनिक यूएफओ देखा था। ये यूएफओ इतना उन्नत था कि उसकी तुलना उस समय के किसी भी वैज्ञानिक यंत्र से नहीं की जा सकती थी। कई अंतरिक्ष यात्रियों ने भी यूएफओ से अजीब और रहस्यमयी संगीत की आवाज़ें सुनी हैं। इन अनुभवों के बारे में नासा ने कभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन जिन अंतरिक्ष यात्रियों ने यह अनुभव किया, उन्होंने माना कि चंद्रमा पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए अभी भी एक रहस्य है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा, तो उससे पहले ही इंसानों का कचरा चंद्रमा पर पहुंच चुका था। मिशन के दौरान एक प्लास्टिक बैग चंद्रमा पर फेंका गया था, जिसमें उड़ान के दौरान इंसानों द्वारा उत्पन्न कचरा जैसे भोजन के अवशेष, पेशाब और मल भरा हुआ था। आज नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर लगभग 10 अरब टन इंसानों का बनाया हुआ कचरा फैला हुआ है। इस कचरे में टूटी फूटी मशीनें, यंत्र और अन्य उपकरण शामिल हैं जो अब तक वहीं पड़े हैं। क्योंकि चंद्रमा पर न तो हवा है और न बारिश, इसलिए यह कचरा कभी नष्ट नहीं होगा। ये सवाल उठता है कि नासा यह क्यों कहता है कि चंद्रमा एक बंजर और निर्जन जगह है जहां जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वहां बार बार मिशन भेजे जा रहे हैं। चंद्रमा की सतह वाकई रहस्यमयी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा धरती का ही एक हिस्सा है, जो अरबों साल पहले किसी भयंकर टक्कर के कारण अलग हो गया था। लेकिन हाल के शोध बताते हैं कि चंद्रमा धरती से भी पुराना है। चंद्रमा की सतह से लिए गए नमूनों की उम्र लगभग 4 अरब 500 मिलियन साल आंकी गई है।
जबकि धरती की अनुमानित उम्र लगभग 4 अरब साल आंकी गई है। उम्र भी लगभग इतनी ही है। 1969 के अपोलो मिशन में एक और चौंकाने वाली घटना घटी। जब एक यंत्र चंद्रमा की सतह पर गिराया गया तो चंद्रमा घंटों तक घंटी की तरह गूंजता रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केवल तभी संभव है जब चंद्रमा के अंदर धातु की संरचना हो। कुछ वैज्ञानिक तो यह तक मानते हैं कि चंद्रमा एक विशाल स्पेसशिप है जिसे किसी उन्नत एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, उसकी स्थिर कक्षा और अन्य घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं। इतिहास में चंद्रमा से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं दर्ज हैं। 1104 में चंद्रमा अचानक कुछ महीनों के लिए गायब हो गया था। उस समय के लोगों ने इसे अपशकुन माना और बड़े पैमाने पर पूजा पाठ शुरू कर दिया। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय आइसलैंड के किसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिससे राख आसमान में फैल गई और चंद्रमा को ढक लिया। हालांकि ये घटना आज भी एक रहस्य है, क्योंकि यदि राख ने चंद्रमा को ढका होता तो सूरज की रोशनी भी धरती तक न पहुंचती। इससे धरती पर बड़े पैमाने पर जीवन का नुकसान होता। लेकिन इतिहास में ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा हमेशा से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। उसके रहस्यों को समझने के लिए इंसान ने कई बार चंद्रमा पर कदम रखा, लेकिन 1962 के बाद चंद्रमा पर इंसानों का न जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या चंद्रमा वाकई एक रहस्यमयी जगह है? क्या नासा और अन्य संस्थाएं चंद्रमा से जुड़ी सच्चाई छुपा रही हैं? या फिर इंसान अब चंद्रमा की जगह किसी और बड़े मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब भविष्य में खोजा जाएगा। तब तक धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।